हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है हम फिर बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल जारी किया गया है उस मॉडल का क्वेश्चन नंबर 38 जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। कौन क्वेश्चन है? लॉन्ग क्वेश्चन है। कल के वीडियो में हम आपको बताए थे 36 नंबर क्वेश्चन बताए थे, वो भी आपका लॉन्ग ही क्वेश्चन था। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए। पहले तो ये समझिए कि क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर से है। ये पार्टनरशिप का है कि कंपनी का है? पार्टनरशिप में कौन चैप्टर का है या कंपनी का है तो कौन चैप्टर का है? पहले ये आपको समझना होगा, तब ही सवाल बनेगा, नहीं तो सवाल आपसे नहीं बनेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको उस चैप्टर को पढ़ना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कल भी जो आपको क्वेश्चन बताए हैं वह जो है कंपनी का ही क्वेश्चन था, और आज भी ये देख रहे हैं ये भी कंपनी का ही क्वेश्चन है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही पता चलेगा कि क्वेश्चन बनने में बड़ा है या छोटा है। चलिए, कहता है ऑन 1 अप्रैल 2024 सत्यपाल वाज द होल्डर ऑफ 500 शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ स्कूटर इंडिया लिमिटेड। मतलब जो है सत्यपाल जो है, जो कि कितने का शेयर होल्डर है? 500 लिया है। किसका लिया है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड का लिया है। 500 शेयर लिया है, जो कि वह शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। चलिए, ही हैड पेड फॉर 4 रुपीज पर शेयर, और बता दिया गया है कि 4 रुपया जो है जमा कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पर यह नहीं बताया है कि 4 रुपया जमा किया है वो किस पे किया है, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल कि फाइनल कॉल, नहीं बताया गया। सीधे बोला कि 10 का शेयर है, 4 रुपया हम दे चुके हैं, दे दी। एट ए मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर हेल्ड ऑन दैट डे ही शेयर वेयर फॉरफिट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल फॉर 2 रुपीज एंड 4 रुपीज पर रिस्पेक्टिवली। एक मीटिंग बैठाया गया, जिस मीटिंग में जो है ये सत्यपाल जी जो है 4 रुपया जो दे दिए उसके बाद नहीं दिए, तो एक सभा लगाया गया, एक मीटिंग बैठा गया, जिस मीटिंग में पता चला कि ये सत्यपाल जी है जो फर्स्ट और कॉल कहाँ दिया है? फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। कितना नहीं दिया? बोला है 2 रुपया फर्स्ट कॉल और 4 रुपया फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। और नहीं दिया तो नहीं दिया। ऑन 1 अप्रैल 2024 दिस शेयर वेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट, मतलब जब्त कर लिया। जब 2 रुपया और 4 रुपया का नहीं दिया तो उनके शेयर कर लिया, जब्त कर लिया। अब देखिए 2 रुपये यहाँ था, 4 रुपये, 4 2 6 और 4 10, 10 में 4 नहीं दिया, 4 दे दिया, 6 नहीं दिया, जिसके कारण से शेयर क्या कर लिया? जब्त कर लिया। कोई दिक्कत? चलिए, जब्त करने के बाद होगा था ऑन 1 मई 2024 दिस शेयर वेयर रीशू फुल्ली पेड अप टू राम कुमार। और यह जो शेयर है जब्त करने के बाद वह उस शेयर को पुनः रीशू कर दिया। किसको? फुल्ली, राम कुमार को। कितना में? 4500 में। देख रहे हैं कि 5 शेयर का शेयर है और वह रीशू कर दिया, पूरा का पूरा रीशू कर दिया है कि 4500 में। गिव द जर्नल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग फॉरफिटेड एंड रीशू इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। आपको जब्त करने का और रीशू का एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है कि आप जो है एंट्री पास कीजिए। तो सबसे पहले देखिए कि जब्त करने के लिए आपको हम बताए थे कि जब कभी भी किसी शेयर को जब्त करेंगे तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कीजिएगा। उसके बाद जिन जिन कॉल पर पैसा नहीं देगा उन कॉल को आप क्रेडिट करेंगे। जो रेस्ट अमाउंट आएगा वह क्या होगा? फॉरफिट होगा। कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग बनाएंगे
जर्नल एंट्री का फॉर्मेट क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में थोड़ा ध्यान दीजिए। जर्नल पढ़े होंगे तो याद होगा कि जर्नल में कितना कॉलम होता है? 5 कॉलम होता है। यहां पे तो डेट नहीं दिया है तो यहां डाल देंगे हम लोग सीरियल नंबर। क्या डाल देंगे? सीरियल नंबर डालेंगे। यहां क्या होगा? पार्टिकुलर। यहां क्या होगा? LF। यहां क्या होगा? अमाउंट। यहां क्या होगा? अमाउंट। यहां कौन होगा? डेबिट अमाउंट। यहां कौन होगा? क्रेडिट अमाउंट। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? सबसे पहले जब्त करेंगे। पहला एंट्री क्या होगा? जब्त करने का होगा। हम क्या बोले थे? सबसे पहले जब्त करने समय शेयर कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कितना शेयर पे? 500 शेयर था। कितने का था ये? 10 रुपये का था। टोटल कितने का होगा? 5000 का होगा। किस पे पैसा नहीं दिया? तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। जो बच जाएगा वो क्या होगा? 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब देखिए, ये तो 500 शेयर है ना। अब देखिए आप लिख किस पे? फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया नहीं दिया? फर्स्ट कॉल पे 2 नहीं दिया तो 2 रुपया से गुना करेंगे। इस पे कितना नहीं दिया? 4। तो 4 2 6, बचा कितना? 4 10। तो कितना हुआ? 5 दूना 10, 1000, 4 पंचे 20, 2000 और 4 पंचे 20, 2000। समझ में आ रहा? क्या किए कि जिन कॉल पर पैसा नहीं दिया है उनको क्रिएट किए। बात समझ में? अब नरेशन क्या होगा? नरेशन होगा बीइंग फॉरफिटेड शेयर नन पेमेंट ऑफ कॉल्स। कोई दिक्कत? क्या होगा? फॉरफिटेड शेयर नन पेमेंट ऑफ कॉल्स। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं। जब्त कर लिए। जब्त करने के बाद अब क्या कर रहे हैं हम लोग? रीशू कर रहे हैं। अब रीशू के लिए देख लीजिए कि कितना में कर रहे हैं? 4500 में कर रहे हैं। ये है कितने का? ध्यान दीजिए, 5000 का है। इसका मतलब रीशू जो हम लोग कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? एट पार पे कर रहे हैं, एट प्रीमियम पे कर रहे हैं कि एट डिस्काउंट पे कर रहे हैं? बताइए। डिस्काउंट पे कर रहे हैं, क्योंकि जितना का शेयर था उससे कम पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट हो गया। जितना का शेयर है उससे अधिक पर करेंगे तो प्रीमियम होगा, लेकिन जितना का है उतना ही पे करेंगे तो एट पार कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो यहां पर देखिए दूसरा एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना इशू कर दिए? 4500 में कर दिए। था कितने का? 5000 का था। अंतर कितना हो गया? 500 हो गया। नेशन क्या होगा? बीइंग फॉरफिटेड शेयर री इशू एट डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? अब जब हम लोग जब्त करने के बाद जब रीशू होता है तो उसके बाद उसमें से हम लोग रीशू के बाद कैपिटल रिजर्व में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो तीसरा एंट्री क्या होगा? फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना, इस 2000 में से 500 घटा देंगे तो कितना आएगा, 1500 डेबिट होगा तो 1500 क्रेडिट होगा। नेशन क्या होगा, बीइंग फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कोई दिक्कत? अब इसको क्या कीजिए, टोटल कर लीजिए। कितना आएगा, 5 और 5 10 और 1 11,500 और यहाँ भी होगा 11,500। इसको हम लोग लिख देंगे टोटल। देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए किन्हीं कोई समस्या है तो देख लीजिए, देख लीजिए किन्हीं कोई समस्या है किसी प्रकार का तो बताइए। है इसमें समस्या, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत है तो। अब समझिए कि अगर मान लीजिए कि ये जो सवाल आपको जो दिया है वो क्या है, फॉरफिट रीइशू, 2 चैप्टर मिला कर दिया है। अगर मान लीजिए जिसको फॉरफिटेड नहीं आएगा, जब्तीकरण ही नहीं आएगा कि हम शेयर को जब्त कैसे करेंगे, तो जो जब्त नहीं कर पाएगा तो वो रीइशू नहीं कर पाएगा। और समझ सकते, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और यह आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर का पूछता है और बनाते हैं तो 5 में 5 आपको दिया जाता है। इसमें कोई शक की बात नहीं, समझ में आया? तो लॉन्ग का जो मॉडल में का क्वेश्चन जो था लॉन्ग का, एक कल बता दिए, एक आज बताएं, शायद एक क्वेश्चन और उसमें बचा हुआ है, वो जो है हम कल की वीडियो में जो है इसको सॉल्व कर देंगे। क्योंकि वीडियो लंबा होने के बाद बच्चा के जब माइंड में जो होता है कि बहुत बड़ा वीडियो है तो नहीं देख पाता है, इसके लिए हम लोग सिंगल सवाल को सॉल्व करके आपको बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आप एक ही सवाल को पढ़े, मतलब अच्छे से पढ़े, ताकि वो आपको समझ जाए। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग जो है कंटिन्यू थ्योरी को लेकर आएंगे, जो सवाल दिया है वो लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए और लगातार जो है हमसे जुड़े रहिए। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जो इस चैनल पे नए हैं उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।